Good morning, students. Today we are going to discuss about the characteristics of planar graph. Okay, so let's see. So a simple, any simple planar graph can be embedded in a plane such that every edge is drawn as a straight line segment. Okay, if every edge is drawn as a straight line segment. Okay, so a simple planar graph can be embedded in a plane such that every edge should be drawn in a straight line segment. Okay, so जितना भी एज है वो सब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में होने से हम लोग इसको सिंपली प्लेनर ग्राफ को हम लोग एम्बेडेड एक प्लेन में एम्बेडेड कर सकते हैं. ओके, so next you can see the graph. A graph can be embedded in the surface of a sphere if and only if it can be embedded in a plane. अगर वो plane में embedded हो रहा है तो ये surface में भी उसको embedded कर सकते हैं. Okay, next is a planar graph may be embedded in a plane such that any specific region can be made द इनफाइनाइट रीजन. तो कोई भी अगर स्पेसिफिक रीजन है जिसको हम लोग इनफाइनाइट रीजन में बना सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट इज ए कनेक्टेड ग्राफ विथ n वर्टिसेस एंड e एजेस हैज़ e माइनस n प्लस 2 रीजन. ओके, तो हम लोग अगर रीजन निकालना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक कनेक्टेड प्लेनर अगर है, एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है और उसमें n वर्टेक्स है और e एज है, तो e में से n को माइनस करो n प्लस 2 करो. ठीक है, एस e माइनस n प्लस 2 रीजन. तो इतना रीजन हम लोग को मिलेगा. अगर बोला है कि एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ में कितना रीजन है, देन e माइनस n प्लस 2 वेर e इज द एज एंड n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस. Okay, next we have a corollary. In any simple connected planar graph with f region, because में f number of region है, n vertices है and e edges है, the following inequalities must hold. तो ये f region है, n vertices है and e edges है, तो ये condition follow होगा. e is greater than 3/2f and e less than is equal to 3n minus 6. Okay, two results important. E is greater than is equal to 3/2f and e less than is equal to 3n minus 6. Okay, next given the spherical embedding of every planar 3 connected graph is unique. Okay, spherical embedded of every 3 connected graph is unique. Okay, so this is our next property. Okay, here you can see detection of planarity. How to tell if a given graph G is planar or not planar. Okay, it is an important problem and find out by drawing it. It obviously not a गुड आंसर. दैट मीन्स विदाउट ड्राइंग भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं. गुड ड्राइंग करके निकालना है तो टाइम चाहिए. सो वी मस्ट हैव सम सिंपल एंड इफेक्टिव क्रिएशन टूवर्ड्स द गोल एंड वी टेक द फॉलोइंग सिंपल स्टेप. सो ये फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करके हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि प्लेनर होगा ना नहीं होगा. ओके, सो सिंस ए डिसकनेक्टेड ग्राफ इज ए प्लेनर एंड इफ एंड ओनली इफ, एक डिसकनेक्टेड ग्राफ को हम लोग प्लेनर बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज प्लेनर. इसका जितना भी कंपोनेंट्स है सारा प्लेनर होना पड़ेगा. एंड वी नीड कंसिडर्ड ओनली वन कंपोनेंट एट ए टाइम एंड ऑल्सो ए सेपरेट ग्राफ इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स ब्लॉक्स इज प्लेनर. इसका जितना भी ब्लॉक्स बनेगा देन वो प्लेनर होना पड़ेगा, तब वो जगह प्लेनर बनेगा. ओके, सो देयरफॉर for the given arbitrary graph G, determine the set G, G1, G2, G3, इस तरीके से हम लोग इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट. नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा सिंस एडिशन और रिमूवल ऑफ सेल्फ लूप. सेल्फ लूप मालूम है ना, ऐसा जो होता है सेल्फ लूप मतलब खुद से ही जो कनेक्ट होता है. सेल्फ लूप डज नॉट अफेक्ट प्लेनरिटी. ओके, तो सेल्फ लूप को अगर हम लोग रिमूव कर दिया तो ये प्लेनरिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता. ओके, सिंस पैरेलल एज ऑल्सो डू नॉट अफेक्ट प्लेनरिटी. ओके, अगर पैरेलल एज सपोज यहाँ में एक है यहाँ में एक है तो इसमें से ये कनेक्टेड है बट इसमें से और एक कनेक्टेड है
तो इसको अगर हम लोग रिमूव कर दिया तभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, पैरेलल इसको बोलते हैं पैरेलल एज, तो पैरेलल एज को भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, तब भी ये प्लेनर ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो एलिमिनेटिंग एज ऑफ पैरेलल बाय रिमूविंग ऑल बट वन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। तो दो के बीच में एक वर्टेक्स एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स के बीच में एक एज कम से कम होना चाहिए, ठीक है, बाकी को एलिमिनेट करने से भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज since parallel edge is this is eliminations of a vertex of degree 2 का vertex मतलब उसमें से दो लाइन कनेक्टेड है। ओके, डिग्री 2 बाय मार्जिंग 2 edges is in series does not affect planarity। okay, so by marging 2 edges, दो एज को मार्च करके, दो एज को मार्च करके अगर हम लोग एक वर्टेक्स का एलिमिनेट करते हैं, सपोज ये दोनों कनेक्ट कर दिया और ये पार्ट को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, दो एज को एक में मार्च कर दिया एक और ये वर्टेक्स को एलिमिनेट कर दिया, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्लेनरिटी में। ओके, सो ये चारों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकता है इसका ऊपर, अगर बोला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो तो इसको लिख सकते हैं। ओके, देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेनर ग्राफ बोल के बोलने से ये 4 स्टेप को लिख देना, ठीक है। नाउ थ्योरम, ग्राफ ऑफ एज, नंबर 1, ए सिंगल एज ग्राफ एच आई इज ए सिंगल एज और ए complete graph of 4 vertices or a non-separable simple graph with n is greater than equal to 5 is greater than equal to 7। अगर ये नॉन सेपरेबल कनेक्टेड ग्राफ है जी या जी आई एंड टू बी रिड्यूस टू एनी न्यू ग्राफ एच आई आफ्टर द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ स्टेप 3 and 4, देन द ग्राफ एच लुक लाइक, द एच का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, ए सिंगल एज होगा इसमें एंड कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टिसेस हो जाएगा एंड नॉन सेपरेबल ग्राफ फॉर n ग्रेटर देन 5 and 7। ओके, सो इसमें एक कंडीशन है कि ये इतना तक ही हम लोग को देखने से हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग 5th यूनिट का ऊपर डिस्कस करेगा, तो यार और 4th यूनिट एंड, so next class we will discuss about our 5th unit planarity over। okay, last is we have discussed about the characteristics of planarity। so ये 4 स्टेप जो मैंने दिखाया था इसको लिख देने से ये तुम्हारा characteristics of 4 जो characteristics बोला है ये characteristics ये चारों को लिख देना। okay, these are the important, तो इसे characteristics of planar graph बोल के planarity बोल के लिख के इसको लिख देना। okay, so remaining we will discuss in our next class। so thank you students।